सर मैं बोला कि आपका एमएलएम का जो कंसेप्ट है, पॉइंट का जो कंसेप्ट है, अर्बन और रूरल के हिसाब से साइन अप है, फिर अपना पोस्ट है, वो सारा प्रोजेक्ट को ले कंसिडर करते हुए एक हम लोग अभी हमारा मतलब टाइमिंग, वर्किंग डेज और किस किस प्लेटफॉर्म में काम होगा, बैकएंड पे काम होगा, वो सारा चीज़ को देखते हुए एक हमारा कॉस्टिंग निकल गया है सर। अच्छा, कितना आया है? ये सर आपका फाइनल कॉस्ट जाएगा, पूरा फाइनल मतलब विदाउट बार्गेनिंग आपके लिए 5.5 अच्छा। विथ सर्वर, विथ सर्वर। नो, वी विल नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द सर्वर, ओके, तो क्लाउड सर्वर के आप साथ। आप आप इसके ऊपर जो है मुझे एक तो जो कॉस्ट एस्टिमेट आपने बनाया है जी वो सर, मुझे शेयर कर लीजिए। बिल्कुल आई बिल्कुल, मैं थिंक आपको दैट कोटेशन भेज दूंगा आज। नंबर वन। नंबर टू जी जो सर, है उसको एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन आप मुझे दीजिए कि हाउ एग्जैक्टली यू विल बी डूइंग इट, बिकॉज मैं आई वुड। भेजा हूँ सर कल आपको, मैं कल भेजा हूँ आपको। आपने मुझे भेजा है? जी सर, मैं कल आपको व्हाट्सएप में एक ऑडियो भी भेजा था और एक पूरा फ्लो डायग्राम भी भेजा था। ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब हम लोग सर फुल्ली R&D कनेक्ट के बाद ही आपको मैं आज कॉल किया हूँ सर। बहुत सुंदर। देखो पुनीत, ये देश बदलने वाली कार्रवाई है। इसकी गंभीरता को आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर, तभी तो यहाँ तक कॉस्ट को लेके गए हैं सर। मतलब ये समझिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम है, चूंकि पूरा कुटुंब मैप नहीं है। मैं पहले पूरा कुटुंब मैप कंसिडर कर रहा था, लेकिन पूरा कुटुंब मैप नहीं है। लेकिन जो जो रिक्वायरमेंट आपका है, आपका रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैं ये बेस्ट कॉस्ट किया हूँ सर। देखो पुनीत, वैसे तो मैं आई कैन एलाबोरेट ऑन दैट, बट आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू दैट बेसिकली। आप मुझे ओके। आप मुझे डिटेल कोटेशन भेज दीजिए, जी एंड सर, जी सर। मनी शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। यस सर, यस सर, ठीक यस है सर। ना? दैट शुड नॉट बी ए यस, प्रॉब्लम। हाउएवर, यस आई एम सर। ऑफ द व्यू कि देयर इज स्टिल स्कोप फॉर रिडक्शन। इट मे यस बी सर। ब्रॉट डाउन टू जस्ट हाफ। ओके, ओके सर। आई मीन, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको इसके बारे में जो दूसरे ने कोट दिया है, आई कैन शेयर दैट आल्सो विथ यू। एनीवे, दैट इज नॉट ए इशू। आई देखिए, आई वांट ए फुल कमिटमेंट। आई डू नॉट वांट टू ट्रीट यू एज ए वेंडर, एज ए सोर्स कोड राइटर। आई यस सर। कंसिडर यू एज ए पार्टनर। और चूंकि आपका भी पेट लगा हुआ है, लिहाजा थोड़ा सा आप धन कमा लेंगे तो हमारे लिए कोई उसमें बुराई नहीं है। ठीक है ना? सर आपके पेड़ पे धन नहीं कमाएंगे, आपके पेड़ पे मेरा एक रोटेशन होगा और मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। मैं टू बी ये ऑनेस्ट सर, मैं सच ये बोल रहा हूँ। ये देश बदल जाएगा तो बहुत छोटी बात कर रहे हो, क्योंकि सही बात है। इस देश के साथ तो पुनीत बहुत दुष्टता हुई है। वो तो हम लोग। आप दुष्टता के बीच में ही जी रहे हैं। देखिए, जी। मैं कई बार क्या होता है, जब आप बड़े पद पे होते हैं तो आपको एहसास नहीं होता है बहुत सारी चीजों का। लेकिन जी। अब मैं जब जब बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, बहुत लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, तो मुझे इतना कष्ट होता है, क्योंकि जब मैं कंपेयर करता हूं कि जो मैं करता था, हमारे ही जूनियर कलीग वो तो नहीं कर रहे हैं। जी सर, जी सर। जैसे आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने अपने पूरे सेवा काल में लोगों को हम्म। बाहर आके सुना है। जी सर। क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि मुझे हमेशा डाउट होता था कि जो व्यक्ति बाहर आपकी एंट्री कंट्रोल कर रहा है, वो स्क्रीन करने की स्थिति में ना रहे। जी। नंबर वन। नंबर टू, जब हम बाहर आके आपसे मिलेंगे तो आपको कौन लेके आया है, कहीं आप मोहरे तो नहीं है, हमें बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिलता था। जी। जी। और बहुत ओरिजिनल निर्णय लिए। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं जब गुना एसपी था तो एक व्यक्ति अ, मेरे सामने आया। बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे अपने क्रम में, वो भी आया सामने। तो उसने कहा कि साहब, अ, फलाने थाने की बात है, और सर मेरे साथ जो है ना उन एमएलए के आदमियों ने मारपीट की है, और जी। देखिए मेरा हाथ टूट गया है। तो उसका हाथ जो है, पूरी हड्डी टूट के वो दो हिस्सों में था।
हाँ मतलब हाँ। वो हाथ को दूसरे हिस्से को पकड़े हुए था, लूज स्किन से जुड़ा हुआ था वो, ओके। समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ सिस्टम ये था कि हम जो है 4 से 5 लोगों को मिला करते थे, तो हम्म पूरे जिले के सभी थाना प्रभारी और सभी अधिकारी वायरलेस पे स्टैंड टू हुआ करते थे। उस समय ना तो मोबाइल थे और ना ही जो है टेलीफोन ठीक ढंग से लगते थे। लिहाजा इंस्ट्रक्शन था कि 4 से 5 जब मैं पब्लिक से मिलता हूँ, तो वो सभी लोग फोन उस पे वायरलेस पे अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन उन्होंने वायरलेस पे मुझसे कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो थानादार जो है वो भी वायरलेस पे था, तो मैंने उससे पूछा कि आपने इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की? हम्म उसने कहा सर मैंने उसे मेडिकल के लिए भेजा है और हम्म मेडिकल की जैसी रिपोर्ट आएगी, मैं वैसी कार्रवाई करूंगा। तो हम्म मैंने उस थानेदार से कहा, रे दुष्ट, भगवान ने तुझे आंखें दी है कि नहीं दी हैं? हम्म जब ये हड्डी टूटकर 2 हिस्सों में हो चुकी है और वो दूसरे हिस्से को अपने हाथ से पकड़े हुए है, तो तुझे किस एक्सरे की जरूरत है? हम्म मतलब रिकॉर्ड के लिए आप एक्सरे वैक्सरे जो कराना है वो करा लो, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम्म तू आंखों से देख रहा है कि हाथ टूट के 2 हिस्सों में है और दूसरे हिस्से को वो सिर्फ स्किन से जुड़ा हुआ है, वो बाकी और जो है ना नर्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बाकायदा पूरी तरह से टूट चुका है, 100%, राइट? तो हम्म मैंने उससे कहा, रे दुष्ट, तुझ जैसे लोगों को थानेदार बनने का हक नहीं है। मैं तुझे हम्म तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूं। तू तत्काल अपनी रवानगी डाल, आदेश आदेश आता रहेगा। तू अपनी रवानगी डाल और पुलिस लाइन में रिपोर्ट कर। हम्म उसी समय हमने वायरलेस पे दूसरे अधिकारी को चार्ज दे वो दिया कि तू जाके चार्ज ले और हम्म पहले इन अपराधियों को गिरफ्तार करके लेके जाएगा और फिर चार्ज भी लेगा और फिर फॉर्मल गिरफ्तारी उसमें दर्ज करेगा। उल्टा नहीं हम्म होगा। मतलब पहले हम्म जाके चार्ज लेके फिर गिरफ्तारी करेगा, जो कि नियमानुसार उचित वही है, लेकिन मैंने हाँ उसको उल्टे निर्देश दिए। हाँ हमारे निर्देश का पालन हुआ। वो जो है व्यक्ति को गिरफ्तार करके, जो कि विधायक के आदमी थे, उनको लाके जो हाँ है उठा के बंद किया उसने। हमको वायरलेस पे सूचित किया कि सर आपके आदेश का पालन हो चुका है। अब यदि आप आदेश दें तो मैं थाना प्रभारी का चार्ज ग्रहण कर लूं आपके मौखिक आदेश के तहत, और उसमें मैं लिख हाँ दूंगा कि मौखिक आदेश के तहत मैंने ये चार्ज ग्रहण किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी थोड़ी देर से औपचारिक आदेश भी आ रहा होगा। ठीक है ना? जी जी। तो इस तरह की कार्रवाई आपने कभी सुनी है? नहीं अच्छा, सर। दूसरी बात है कि जिस विधायक के आदमियों ने उसे कूटा था, उस विधायक का तत्काल फोन आया कि सर हमारे आदमी तो मूर्ख हैं, आपने बहुत अच्छा काम हाँ किया। तो जिस विधायक के आदमियों को कुटाई करके बंद किया गया, वो हाँ विधायक आपकी प्रशंसा कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि साहब आपने हमारे आदमी को बंद कर दिया है। वो अपने हाँ आदमियों हाँ को गाली दे रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ बात समझ रहे हैं ना? तो जी। आज जब मैं देखता हूं कि हमारे ही अधिकारी ना तो दफ्तर में मिलने के लिए तैयार हैं, ना फोन पे आने हम्म के लिए तैयार हैं, थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, सामने वाले का सिर फटा हुआ है, उसका मेडिकल भी नहीं कराया जा रहा है, हम्म वहीं पर धन की भी मांग की जा रही है और उसके अपोनेंट पार्टी को बुला के धन लेके जो दुखी है, विक्टिम है, उसको तो किनारे, उल्टा उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम हो रहा। हाँ हाँ। ये आज हर व्यक्ति का, हर दिन का, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके बिहार में तो आपका पक्का ये व्यक्तिगत अनुभव होगा, नहीं होगा तो आपके किसी रिश्तेदार का तो अनुभव पक्का ही होगा। सर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे फैमिली में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है भाई भाई में, जिसमें कि जमीन जमीन का मैटर है, और इसमें हम लोग इसको पर्सनल पर्सनल लेवल पे झेले हैं। तो हो गया मैं वो। वही कह रहा हूं कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे हाँ ऊपर गुलामों वाले कानून थोप के रखे हैं, जिसमें हमारी पुलिस के पास असीमित पावर है। सेक्शन 129 सीआरपीसी के तहत हम गोली चलाएंगे और हमारी हाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है। हाँ हम आप हाँ पर हाँ लठ भाजेंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम कहेंगे कि मुझे जो है पुनीत मिश्रा पर
संदेह है, बिना किसी हम्म। उचित आधार के हमारा सिपाही आपको गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार रखता है, हम्म। कानूनी अधिकार रखता है। जी। क्यों? जी। क्योंकि आप तो गुलामों के कानून से बिधे हुए हैं, और उन गुलामों के कानून का भी पालन नहीं हो रहा है। मतलब हाँ। दुष्टता इतनी बढ़ गई है, मैं तो कुछ ऐसे केसेस को जानता हूं कि सामने वाले ने मुझे फोन किया, राइट, हाँ। कि साहब फलाने हाँ। फलाने आए हुए हैं और देख लीजिए, उनकी थोड़ी मदद कर दीजिए, राइट। हाँ। और उन व्यक्ति के वो जाने के बाद वही वही मंत्री, वही विधायक दोबारा फोन करता है कि सर वो व्यक्ति हम्म। सामने बैठा था, तो मैंने आपको फोन किया है, मैं आपको जानता हूं, आप जो विवेक आपने विवेक के अनुसार उचित समझते हैं वही करिए। हाँ। हाँ। बात समझ रहे हैं ना? मजबूरी में उसको कॉल करना पड़ा, लेकिन उसको पता है कि क्या करना चाहिए। नहीं, उसे मालूम है कि मैथिली शरण गुप्त उसके प्रति विपरीत धारणा बनाएंगे और आगे चल के नाप देंगे। नाप देंगे। उसे पक्का सही बात मालूम है। है कि मैथिली शरण गुप्त जो है ना, हिसाब वापस जो है ना रखते नहीं है, पूरा चुकाते हैं। तो हाँ। यदि हाँ। आप गलत व्यक्ति की सिफारिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव एंट्री होगी। आप ये बताओ, हम्म। 37-38 साल की लंबी सेवा काल में किसी राजनेता की हिम्मत नहीं हुई सिफारिश करने की, ऐसा कीर्तमान वाला मुझे कोई दूसरा अधिकारी तो दिखाई नहीं देता है। सही बात है। मतलब मेरे ही नहीं, अपने अपने साथियों में मुझे तो कोई पैरेलल नहीं दिखता है। मैं आपका यूट्यूब वगैरह में शॉर्ट, मतलब शॉर्ट, क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो, वीडियो शॉर्ट। हाँ हाँ। उसके बाद आपका ये एक आर्टिकल्स भी देख रहा था जिसमें आप इलेक्शन भी लड़े थे वाराणसी से। वो सब सब मैं आपका देखा हूँ सर, बहुत अच्छे से मैं मैं आपका ये कह एकदम देख रहा रहा था। हूं, मैंने इलेक्शन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये लड़ा था कि पब्लिक मूर्ख है, अविवेकशील है, वो जो है हाँ। फालतू के जो है प्रोपोगंडा से प्रभावित है, उसे अपना अच्छा बुरा सोचने की हिम्मत, औकात और अकल ही नहीं। सही बात है। ना हिम्मत है, ना औकात है, ना अकल है, हम्म। हम्म। और परिस्थितियों से जूझ रही है, प्रोपोगंडा में फंसी हुई है। उसको जो है हम्म। ना फ्रीबी, दारू, साड़ी, मुर्गे, यही जो है ना उसको लगता है कि यही मिल गए, बहुत बड़ी बात अभी तो सर ये एक छोटा सा सर पंचायत इलेक्शन का अगर एग्जांपल लेंगे तो वही जीत रहा है जो एक दिन पहले, इलेक्शन से एक दिन पहले 500 रुपीज बांट रहा है, और 1 किलो 2 किलो मटन दे रहा है, चिकन दे रहा है, और दे विल गेट द वोट। मतलब क्या सर, सोच क्या है लोगों का। है। देखो, लोग। मैं तो जो मैंने सिस्टम बनाया है हम्म। उसमें जो आपका ऐप है ना, ये ऐप जी। है मेरिट लिस्ट बना रहा है, राइट, जो मैंने आपको जी। विस्तार में समझाया है। इसमें नंबर 1 पे यदि देश में कोई आ जाएगा तो वो प्रधानमंत्री बनेगा, और मेरी चुनौती है कि वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद गड़बड़ी करने की हिम्मत, औकात नहीं रखता है। ये भी मॉडल साथ में बनाया हुआ है। इतने आगे की कौन सोच रहा है? सही बात है। जी। अच्छा, दूसरी बात है, मैथिली शरण अपनी जेब से किसी को लेके नहीं जा रहे हैं, और वो चुनाव हम्म। जो है ना सिर्फ इसलिए लड़ा गया था जिसे कोई ये नहीं कहे कि साहब आपको क्या मालूम, यदि आप ऐसा करते तो आप ही जीतते। मैं लोगों को हाँ। बताना हाँ। चाहता हाँ। था कि पब्लिक अविवेकशील है, अज्ञानी है, प्रोपोगंडा से प्रभावित होती है, पार्टी के नाम पर जो है ना वोट देती है। उसे जो है ना इतना अकल ही नहीं है कि लिस्ट में जो है ना आप तो पीछे होंगे, तो आपके नाम तक तो वो जाएगी ही नहीं, ऊपर ही कहीं ना कहीं बटन दबा के चल देगी बाहर। सही बात है सर। तो पुनीत जी, आप नहीं जानते हैं कि आप, वैसे तो आपकी उम्र कम ही है, आप यंग हैं, लेकिन आप पैदा हुए बच्चे या जो अभी पैदा नहीं हो भविष्य में होने वाले हैं, उनको एक अच्छा भविष्य देके आप जा रहे हैं एज ए जी पिता। सर। इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने बच्चों को, पैदा हो चुके हैं तो पैदा हुए, और यदि पैदा नहीं हुए हैं तो पैदा होने वाले बच्चों को इससे अच्छी गिफ्ट आप नहीं दे सकते हैं। नहीं, मेरी सर बेटी है सर। अच्छा, बेटी है तो बेटी जी को सर। भी जो है ना अच्छा भविष्य मिलेगा, जिसमें कि बिल्कुल सर। 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का न केवल रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, समृद्धि और खुशहाली मिलेगी, और उन व्यक्तियों को भी मिलेगी जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है, और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। देश में जी। किसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक पैसे का टैक्स नहीं लेना होगा।
आप जैसे संस्था चला रहे हैं, ऐसी करोड़ों संस्थाएं जो है ना पैदा होंगी जिन्हें राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा, और इन संस्थाओं को निर्माण करने के लिए धन नहीं लगेगा, क्योंकि जी। वो अपने आप में संपदा है। तो आप एसेट का निर्माण कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट मनी उसके अनुमोदन के साथ ही पैदा हो जाएगी, तो आपको धन की क्या जरूरत है? जी सर, जी सर। ये डिजिटल करेंसी क्रिएट होगी, ये सब मॉडल्स हैं। आप जाके उस देखिए तो सही, हमारे उसमें ये हमने डॉक्यूमेंट प्रसारित किए। अभी राष्ट्रीय संपदा का डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से शायद आज रेडी होगा, उसे हम प्रसारित करेंगे। अभी एक जगह हमने भाषण दिया था, आज मैं उसी को अभी सबसे शेयर कर रहा था। जी। तो चलिए पुनीत जी, आप उसको भेज दीजिए और काम पे लगिए। ठीक है सर। देखिए, आप हमसे देखिए इस चक्कर में मत रहिए। आप जो कहेंगे वो देंगे यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। बट आई अंडरस्टैंड, मैं तो एक कोड भी लिखवा सकता हूँ चैट जीपीटी से, उसको एग्जामिन कर सकता हूँ। आई एम हैविंग दोज कैपेबिलिटी, लेकिन मैं अपनी एनर्जी वहां नहीं लगाना चाहता हूँ ना। जी सर, जी सर। मतलब आई एम दैट कैपेबल पर्सन। यस सर, यस सर, आई नो दैट सर। मतलब मैं जो है ना एक एक एलिमेंट्स के जो है ना कोड जो है ना चैट जीपीटी को कहूंगा, वो लिख के दे देगा, हम उसको टेस्ट करके जो है ना इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट मेरी एनर्जी जो है लोगों को जगाने में, जोड़ने में, और जो मैं कर रहा हूँ वो जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वहां जाना चाहिए। या ये काम हम कोड का किसी भी से भी करा सकते हैं। और मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि आप चैट जीपीटी का यूज करके पहले कोड लिखाइए, फिर उन्हें वैलिडेट करिए। जी सर, जी सर। दैट विल मेक योर जर्नी वेरी इजी। जी सर। बात समझ रहे हो ना? जी, जी। भाई जो कोड वो लिख के दे उसको वैलिडेट कर लो, क्या दिक्कत है? यही कारण है कि बहुत सारे कोडिंग वाले बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ, हाँ, सही बात है। नहीं, हम लोग तो अभी चैट जीपीटी वगैरह या फिर एआई का यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं एआई यही इज कह रहा नॉट हूँ कि ओनली। आप एक एक मॉड्यूल के लिए उसको आप स्टेटमेंट दीजिए और वो जो है ना वो आपको देगा। अच्छा, इफ यू हाँ, आर नॉट हाँ। सेटिस्फाइड विद द मॉड्यूल, यू कैन से नो, आई एम नॉट हैप्पी, प्लीज गिव मी द यस सर, इम्प्रूव्ड, प्लीज गिव मी द इम्प्रूव्ड वर्जन। वो यस आपको सर, यस सर। इमीडिएटली इम्प्रूव्ड कोड लिख के देगा। फिर आप कहोगे नो, एआई इज स्टिल आई एम गिविंग नॉट अ हैप्पी। लॉट ऑफ प्रोविजन, दे हैव अ लॉट ऑफ देखिए मेरी बात प्रोविजन टू सुनो, गिव द। आप उससे कहो दूसरी बार भी नो नो आई एम स्टिल नॉट हैप्पी, वो आपको तीसरी बार लिख के देगा इम्प्रूव करके। हाँ, 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 वो है, सही बात है सर। तो फिर मतलब मैं कोई अज्ञान प्राणी नहीं हूं, और मैं कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज समझता हूं। मैं बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि अपनी चीज को मैं तो ज्यादा अच्छे ढंग से समझूंगा ना, तो मुझे चैट जीपीटी से क्वेश्चन करके और उसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत है। लेकिन व्हाई आई शुड वेस्ट माय एनर्जी ऑन दैट व्हेन यस सर। मैन आई कैन हैव द पुनीत टू डू द जॉब फॉर मी। यस सर, यस सर। और उनको जो है ना एक फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन भी तो आएगी ना। हम्म। क्योंकि देखिए आज हर कोई दुखी है, उत्पीड़ित है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है कि वो जगने के लिए क्यों तैयार। जी। और मैं तो उससे ये भी कह रहा हूं कि भैया तू जैसा है वैसे ही मुझे गिराए है। तू दुर्जन है तो गिराए है, दुष्ट है तो गिराए है, अपराधी है तो गिराए है, बाहुबली है तो गिराया है, तू अंधभक्त है किसी पार्टी का या संगठन का तो गिराए है, तुझे यदि नारे लगाने में आनंद आता है तो गिराए है, तू किसी के जो है ना भीड़ बनाने में आनंद आता है तो गिराए है, तू जैसा भी है वो गिराए है। केवल अच्छे भारत का संकल्प ले ले। और यदि तू अच्छा भारत का संकल्प नहीं ले सकता है तो पुनीत, आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? सही बात है सर। आपको अच्छा भारत बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आपका प्रारब्ध कह रहा है कि इसी दुष्ट व्यवस्था में अभी आपको और आपके बच्चों को जूते लाते खाना है। यही तुम्हारा प्रारब्ध है। अन्यथा जी। जो है ना ये ज्ञान की बातें क्यों समझ में नहीं आ रही? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर ये बातें आप कह रहे हैं कि 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, मैं तो 5 साल से सुन रहा हूं। तो अभी आप कहां तक पहुंचे? तो मैंने कहा कि नहीं साहब, अभी तो 18,000 तक पहुंचे। हाँ, हालांकि मेरी आवाज अब लाखों तक पहुंच रही है और लोग बाग अपने अपने ग्रुप में मुझे जोड़ रहे हैं, तो अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न का जवाब दूसरा है, ये नहीं है जो मैं दे रहा हूं। तुम्हारे प्रश्न का जवाब ये है कि तू ये बता कि सबसे छोटी रेस 100 मीटर की ही रेस है ना? बोले हाँ सर। मैंने कहा तेरे जैसा धावक यदि स्टार्टिंग पॉइंट पर सावधान की मुद्रा में खड़ा रहे तो 100 मीटर जैसी छोटी रेस कितने हजार सालों में तू पूरा करेगा, ये बता।
मेरी स्थिति वैसी है कि आप लोग जो है ना ऐप खोल रहे हो, ना अपनी पत्नी को जोड़ रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, तो तुम तो जो है ना सावधान मुद्रा में, सावधान भी नहीं हो, तुम तो ढीली ढाली मुद्रा में जो है ना लेटे हुए हो स्टॉप लाइन पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप खड़े भी नहीं हो, तुम तो लेटे हुए घटिया आदमी हो। तो मैंने उससे पूछा कि आपको अपनी बात का जवाब मिला? बोला सर मिल तो गया है, लेकिन आपकी भाषा बड़ी कठोर है। तो मेरा सोचना है कि यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, आपको 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित व्यवस्था मिल रही है, ऐप भी कोई दूसरा बना के आपको दे रहा है, टिकट भी जो है ना आपके घर पे कोई दूसरा पहुंचा रहा है, और आपको जो है अपने लिए वोट नहीं मांगना पड़ रहा है, फिर भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं के हारने की पूरी पूरी जो है ना संभावना है, एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। फिर भी यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो पुनीत हम सब दुष्ट हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। इतनी कठोर भाषा में सिर्फ मैथिली शरणगुप्त कह सकते हैं बात, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ बांटना नहीं है। सही बात है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे आदमी को जो है ना वोट दे देना, वो कह रहे हैं मुझे तुझी को ही आदमी बना दूंगा, तू सबको जोड़ के आ तो नंबर 1, मैं तुझी को प्रधानमंत्री बना दूंगा, तू आ तो नंबर 1 इन देश में, मैं तुझे ही जो है ना मुख्यमंत्री बना दूंगा, तू आ तो नंबर 1 प्रदेश में, तुझे ही जिला पंचायत अध्यक्ष बना दूंगा, तो आ तो जिले में नंबर 1, तुझे ही मेयर बना दूंगा, आ तो शहर में नंबर 1, तुझे ही मेयर बना दूंगा, तू अपने पार्षद क्षेत्र में जो है ना आ तो नंबर 1, और तुझे ही सरपंच बना दूंगा, तू आ तो गांव में नंबर 1। मैथिली शरणगुप्त अपनी जेब से लाके नहीं कह रहे हैं कि इसको वोट दे देना, और हम तो वोट देने के लिए, और हम तो आपको वो लाभ भी दे रहे हैं कि हम तो आपको अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भैया तुम गरीब हो, हमसे जुड़ गए हो, अच्छे भारत के लिए संकल्प ले रहे हो, तो हम आपका नुकसान नहीं कराएंगे। हमारे निर्देश होंगे कि राजनेता आपका वोट खरीदने जाए तो इन्हें भर भर के लूट लो, और इसके बाद अपने चंद्रगुप्त का जो है तख्ती लेके निकलो और कहो कि हमारे चंद्रगुप्त जो है ना पुनीत मिश्रा है, उनका जो है ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 3 पर नाम है, चुनाव चिन्ह ये है, मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊं। अब बताइए, पुनीत मिश्रा को किसी के सामने जाके अपने लिए वोट मांगने की जरूरत है क्या? नहीं सर। तो इतने इससे ज्यादा पावरफुल और क्या हो सकता है? ना आपकी हम सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना आपसे ये कह रहे हैं कि आप कोई नया क्रियाकलाप करो, और फिर अच्छे भारत का अकेला संकल्प लो, प्रत्येक रविवार को दोहरा दो, उसका वीडियो बना के हमें भेजो, इतनी छोटी सी बात है। जी। हमारे हर मैसेज में जो है ना वो 5 चीजें दी जा रही हैं, जिसमें वेब पोर्टल भी है, वेब पोर्टल बहुत पावरफुल है। आज हमने यूट्यूब को कैसा देखें इसका भी एक वीडियो जारी किया है। अच्छा सर, मैं जो आपको भेजा हूँ ना, उसमें ना आपका एक चीज एक्स्ट्रा जा रहा है, वो है वीडियो। आपका जो ये वाइगिर का एक वीडियो सर्वर आता है, वो आपका यूज के अकॉर्डिंग आपको बिल देगा, वो एक्स्ट्रा है, वो अलग है। बाकी जो क्लाउड सर्वर जिसमें कि हम साइट को लोड करेंगे, उस पर डाटा मेंटेन करेंगे, दैट विल बी द डिफरेंट। लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो एपीआई लगेगा वो डिफरेंट है। उसके लिए मैं आपको AWS का एक बिलिंग सेक्शन भेजा हूँ, वो आप देख लीजिएगा कितना। हाँ, और एक चीज सर, 10,000 मिनट की 10,000 घंटा फ्री है। वो सब चीजें आप देखो, मैथिली शरणगुप्त को देश बदलने के लिए लगने दीजिए, ये छोटी मोटी चीजें में मैथिली शरणगुप्त की एनर्जी नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने भेजा है तो मैं उसे देख जरूर लूंगा। जी सर। आपको कितना समय लगेगा, टाइमलाइन क्या है? ये टाइमलाइन सर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 3 to 3.5 मंथ। ओके। तो मैं ये चाहूंगा कि इसको जो है आप पहले वर्षन में स्केलेटन को जारी कर दीजिए जितने जल्दी जाए। हाँ, पहले तो यूआई पे काम और होगा। फिर क्या काम करना है आपको, इसके बाद जो है ना उसमें मॉड्यूल्स जोड़ते जाइए, और मॉड्यूल वाइज ही उसको बनाना है, और ये ध्यान रखना है कि वो बहुत जो है लीन थिन होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि अधिकांश रिसोर्सेज जो ना क्लाउड स्पेस में रहेंगे। ये ध्यान रखना है कि हम कमांड के तहत जो भी गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं
वो जी मोबाइल को जो है ना ब्लॉक ना करे, तो उसको तत्काल इरेज जो है ना सेशन के साथ ही सब चीज इरेज हो जाना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर। जो आपका ठीक जो है। कैश मेमोरी वगैरह है वो सब भी रिलीज होना चाहिए। जी सर, जी सर। क्योंकि आजकल ठीक क्या है, मैं होता है कि आपको ये ऐप जो है ना वो करते रहते हैं, ऐप भारी होते रहते हैं, और जो है लोगों को बहुत दिक्कत आती है। हाँ, नहीं, नहीं, वो सब इश्यूज़ अभी नहीं रहता है, एप्लीकेशन का लैंग्वेज बहुत अपडेटेड लैंग्वेज सब आ गया है अभी। वो सब का प्रॉब्लम, सर्वर ठीक है और आप एप्लीकेशन अगर मैं ठीक से आपको बता डेवलप रहा हुआ हूँ, है। आप बनाने का तरीका वही रखिए कि आप कोड जो जी, है वो चैट जीपीटी से लिखवाइए, और फिर उसको इम्प्रूव भी उससे करिए, और फिर फाइनली टेस्ट करके उसे इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, तो आपका जो समय है वो इट विल बी रिड्यूस टू 1/3। ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको बताओ आप, आज ये भेज बुराई क्या देता है हूँ। लिखवाने में? जी अच्छा, सर। और ये जो है ना चैट जीपीटी ये परमिट करता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद इट, प्लीज इम्प्रूव इट। जी सर, जी सर। तो 4 बार 5 बार उसी से लिखवाओ ना, तो बार-बार, राइट? और फिर जी सर, अपना अपनी एनर्जी टेस्ट करने में लगाओ। जी सर। भाई सीक्वेंस तो पढ़ लोगे ना, उसमें जो उसने लिख के दिया है, पढ़ लो उसको भाई, ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, टिक करते जाओ, हाँ ठीक लिखा है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको बताओ पूरी एनर्जी, अच्छा उसमें कोई वो भी नहीं होने वाला है, बग भी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो तो टेस्टेड लिखेगा कोड। जी सर, जी सर। तो द प्रॉब्लम ऑफ डीबगिंग विल आल्सो गो। ठीक है सर। तो इसको यूज कर लो। जी सर, जी सर। तो और इसको कोशिश करो कि कैन वी डू इट इन 1 मंथ, नंबर 1। कम से कम स्केलेटन मॉडल 1 महीने में हमारा जारी हो जाना चाहिए, ठीक है सर। मैं राइट? आपको वो पूरा फ्लो लिख करके भेज दूंगा कोटेशन में कि कौन कौन सा काम कब कब होगा, अपडेट कितने दिन में जाएगा, नहीं, लेकिन अब जो सारा हम चीज। आपको बता रहे हैं कि इस प्रोसेस से करोगे तो टाइम कम हो जाएगा आपका। इसी प्रोसेस से होगा सर। आपका पहले यूआई पे काम होता है, फिर मॉड्यूल्स पे काम होता है, फिर बैकएंड पे नहीं, काम होता है, आप फिर बहुत ही समझ डिप्लॉयमेंट रहे हैं, होता मैं है। ये कह रहा हूँ कि वो कोड खुद लिखने की बजाय पहले चैट जीपीटी से लिखाओ, अपन उसको सिर्फ वो सर, वैलिडेट वो हम करें। लोग देख लेंगे सर, वो हम लोग देख लेंगे नहीं, मैं वो। चाहता हूँ कि वैसा करें आप। हाँ हाँ, ठीक है सर। उससे क्या ठीक है। रहेगा कि आपकी एक तो डिपेंडेंसी कम होगी। देखो, आई अंडरस्टैंड कि ऐप में आपकी एक्सपर्टाइज कम है, मैं हम्म। बहुत जल्दी चीजों को गेज करता हूँ, ठीक है ना? तो आपकी दूसरों के प्रति जो डिपेंडेंसी है, उसमें आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 हम्म। जो है, इन नो टाइम जो है ना आपके सब मॉड्यूल्स के जो है ना आपके पास कोड आ जाएंगे। उसको जो है ना रिफाइन करो, टेस्ट करो, उतने का समय लगना है केवल आपको। और चूंकि वो दूसरे जो कोड लिख रहे हैं उसको वो रोज जो है ना अपने आप में असिमुलेट कर रहा है, तो आज चैट जीपीटी का कोड राइटिंग जो पावर है, आज तक का जो, आज सुबह जो सबसे जो है ना कोड लिखे गए होंगे, वो भी उसने असिमुलेट कर लिए हैं। बात समझ रहे हो ना? उससे एडवांस कोड कोई लिख ही नहीं सकता है। तो ठीक है, वो सब हम लोग पुनीत जी, देख मैं लेंगे। चाहूंगा कि आप इसका एक्सटेंसिवली यूज करो, और कैन वी रिड्यूस इट टू द 1 मंथ, ये हम टारगेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना? और ठीक फिर है। जो लगना है समय वो तो लगेगा ही लगेगा। और चूंकि हाँ हाँ। मॉड्यूल वाइज करेंगे, तो यदि किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आएगी तो उसको रिफाइन करते रहेंगे। जी जी। और ठीक है। रिफाइनमेंट की प्रक्रिया यही रखेंगे कि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन दिस, प्लीज डू दिस, राइट? तो ठीक है। उससे उससे क्या रहेगा कि द कोडिंग विल बी वेरी फास्ट। हाँ। हमारा काम, हम सीक्वेंसिंग विक्वेंसिंग डीबगिंग की प्रॉब्लम रहेगी नहीं, हमें केवल टेस्ट करना और जोड़ना, इतना ही काम हमारा रह जाएगा। हम्म। तो ठीक है सर, ठीक है सर। यूज दिस ओके सर। कैपेबिलिटी, कल तक ये नहीं थी, आज है, तो इसका यूज कर लिया जाए, जी जी जी। है ना? चलिए, अब इस ठीक है। वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, हिंद जय सर। गुरु।